Hello friends, welcome to the Tutor Lab classes. We are now starting the 10th class. First we are taking the physics, afterward we will take the chemistry and so on. So we are taking the 10th class physics unit electricity and our first part is confined to the electrostatics. विद्युत धारा और जो पहला इसका जो अपन पार्ट ले रहे हैं वो अपन चर्चा करेंगे स्थिर विद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. So let me start it. Our objective of the today class is to understand the atomic structure and atomic particles. Atomic structure क्या आता है, किसी भी परमाणु का संरचना क्या है, और एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिफरेंट तरह की एनर्जीज क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, चालक एवं विद्युत के कुचालक से आपका क्या तात्पर्य है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये एक दो ब्रांचें हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी एंड विद्युतिकी. तो आप ये लेंगे. आफ्टर डूइंग दिस क्लास यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ द सम ऑफ द क्वेश्चंस which are, you can say, what is an atom made of, state the Bohr's atomic model, what do you mean by the electrical conductor and insulators, give two example, how a body can be charged, आप चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को, what is the difference between the electricity and electrostatics, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में अंतर क्या है. So let me start it. Atomic structure. Atom, what is the atom? ये शुरू से मनुष्य के बीच में एक बड़ी जिज्ञासा रही है कि ये जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, वो किससे बने हैं. एंड अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरीज दी गई. मॉडर्न साइंस में देखें तो मॉडर्न साइंस में अपन डाल्टन ने सबसे पहले कहा था द ऑल द मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स are made of the teeny particles, and the smallest teeny particle is named as the atom. जो सबसे छोटा पार्ट है किसी भी पदार्थ का वो क्या होगा, एटम होगा. and in atom have the all the properties whatever in the matter. और कोई भी परमाणु वो सभी गुणों को रखेगा, उस किसी पदार्थ का परमाणु उन सभी गुणों को रखेगा जो कि उस पदार्थ में होता है. बट एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से वातावरण में नहीं रहता है, ये अणुओं के रूप में रहता है. सो atom is the smallest of an element, contain the all the properties of element but cannot be divided into the further into the smaller part of the ordinary chemical process. इस एटम को अपन साधारण प्रक्रिया से और डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एंड इट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये वातावरण में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी न किसी से रिएक्ट कर लेगा. That experiment later on proved that the atoms are made of the consist of the two type of charges, positive and negative charges and neutral particles. और ये देखा गया समय के साथ में कि ये कुछ चार्ज पार्टिकल रखता है. अब कैसे करेंगे, चार्ज पार्टिकल नहीं रखता है, इसको प्रूव कैसे करेंगे. माना कि कोई एटम है, अपने पास एक कंघा है, दिस इज द कोम एंड दीज आर द पीस ऑफ द पेपर, ये कागज के टुकड़े रखे हैं. अगर हम इस कंघे को इस कागज के टुकड़े के पास ले जाएं तो कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, दोनों के बीच में कोई भी क्रिया नहीं होगी, तो अपन कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन इसी कंघे को अगर अपन ड्राई हेयर से रब कर दें, इससे कंघी कर लें सूखे बालों की, उसके बाद में इसको फिर पेपर के पास ले जाएं, तो ये देखा गया है कि दीज पेपर्स, ये पेपर्स है जो कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. जो ये पेपर्स हैं इसकी तरफ उड़ के यहाँ चिपक जाते हैं, ये पेपर्स इसकी तरफ जाके चिपक जाते हैं. इट मीन्स इसमें कंघी करने से कुछ प्रॉपर्टी आ गई है जो कि इन कागज को अपनी ओर खींच रही है,
जिसके कारण कि कंघी के कागज चिपक रहे हैं। दिस इज द एविडेंट कि इट मीन्स इसमें कुछ ऐसा है। उसको अपन ने क्या दिया, चार्ज, कि भाई ये जो कंघा था जब इसके सूखे बालों में कंघी की गई तो इसमें कुछ चार्ज उत्पन्न हो गया। जो प्रॉपर्टी उत्पन्न हुई है उसको अपन ने क्या दिया, चार्जिंग, इसमें आवेश आ गया है। सो दिस इज अबाउट द एटम्स। अब एटम जब आ गया, कभी सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, तो उसकी संरचना क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये बड़ा एक चैलेंज रहा। समय समय पे अलग अलग वैज्ञानिक हुए और उन्होंने अलग अलग अवधारणाएं दी, अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए। कैसे, अच्छा एटॉमिक मॉडल देखो, उससे पहले देखिए चार्जिंग। अब हमने कह दिया कि चार्ज होते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में देखा गया दे आर द टू टाइप ऑफ चार्ज। कैसे, ये देखिए, दो एग्जांपल लीजिए, ग्लास रोड एंड सिल्क एंड वूलन क्लॉथ एंड एबोनेट रोड और प्लास्टिक रोड। फर्स्ट अपन लेते हैं ग्लास रोड एंड सिल्क। एक ग्लास रोड है, ये आपकी एक ग्लास रोड है और ये कागज के टुकड़े हैं। अगर आप इसको ले जाओगे तो ये कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नो इंटरेक्शन। लेकिन इसी ग्लास रोड को आप एक सिल्क के कपड़े से रब कर दो। इसको, ये दिस इज द सिल्क, ये सिल्क है आपका और ये ग्लास रोड है, ग्लास रोड, इससे रब कर दो और उसके बाद में कागज के पास ले जाओ, कागज के जो टुकड़े हैं इनके पास ले जाओ, तो हम क्या देखते हैं, ये कागज के टुकड़े इसके चिपक जाते हैं। सो देयर वुड बी अट्रैक्शन, ये कागज के टुकड़े इसकी तरफ खिंच जाते हैं। एक और चीज देखिए, अगर हम दो रोड लेते हैं, ग्लास रोड, एक तो हमने ग्लास रोड ऐसे लटका दी, इसको रब करके, सिल्क के रब करके इसको यहां लटका दी, और एक दूसरी ग्लास रोड को हम रब करके इसके पास में लाए, तो हम क्या देखते हैं, ये ग्लास रोड को दूर धक्का दे देती है, रिपेल, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ये धक्का देती है इसको, ये इसको धक्का देती है। ये एक्सपेरिमेंट हो गया अपने ग्लास रोड एंड सिल्क। एक एक्सपेरिमेंट अपना होता है वूलन क्लॉथ एंड प्लास्टिक या एबोनेट रोड। एबोनेट रोड प्लस वूल। हम पहले देखिए, ये एबोनेट रोड है एक आपकी, ये एबोनेट रोड है। अगर ये कागज है तो अगर इसमें कुछ भी नहीं किया है तो कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, कुछ भी क्रिया नहीं होती है। आप इसी एबोनेट रोड को अगर आप वूल पे रब कर दोगे, ये वूल है आपकी, दिस इज द वूल, और ये एबोनेट रोड है, आप इसको अगर रब कर दोगे और उसके बाद में आप इसके कागज के पास में लाए, तो ये एबोनेट रोड में क्या है, इस एबोनेट रोड पे कागज चिपक जाएंगे, देयर वुड, ये अट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जैसे यहां पे हुआ था। और अगर आप ये देखो, एक एबोनेट रोड को आप यहां लटका दीजिए, ये वूल के रगड़ने के बाद में यहां लटका दीजिए, और दूसरे एबोनेट रोड को इसके पास में लाइए वूल से रगड़ने के बाद में, तो देखा गया ये भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, ये भी इसको धक्का देगी, इट मीन्स ये भी इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है। और एक तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या देखा अपन ने, वो भी देख लीजिए। एक ग्लास रोड को आपने लटका दिया, इसको लटकाया है, दिस इज द ग्लास रोड, आफ्टर रबिंग टू
सिल्क, और एक आपने एबोनेट रोड ली है जिसको कि आपने वूल पे रगड़ा है। ये एबोनेट रोड है, आफ्टर रबिंग टू वूल और वूलन क्लॉथ। तो क्या देखा, ये इसमें अट्रैक्ट होती है, ये किधर होगी, ये इधर घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी, इसके पास आएगी, यहां क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इट मींस इन दो केस में जो भी इसकी प्रॉपर्टी डेवलप हुई है वो विपरीत प्रॉपर्टी हुई है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ मटेरियल। और इस चार्ज को अपन ने क्या नाम दिया, इस चार्ज को अपन ने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज इस पे आया था सिल्क से रगड़ने के बाद में, उस चार्ज को अपन ने मान लिया पॉजिटिव। दिस इज अ पॉजिटिव चार्जिंग और पॉजिटिव चार्ज। और इस पे जो कि विपरीत प्रकृति का आया, इसको क्या माना अपन ने, नेगेटिव चार्ज। जो इस पे चार्ज आया उसको अपन ने माना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अपोजिट प्रकृति का है तो इसको अपन ने नेगेटिव मान लिया। एंड ये देखा कि ये आपका आया था पॉजिटिव चार्ज, ये आया आपका नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स अपन जानते हैं द लाइक चार्जेज आर रिपलिंग, तो इसमें पॉजिटिव होने के कारण धक्का लग रहा है। ये लाइक चार्जेज अगेन रिपल्सन, सो इसमें भी इसलिए लाइक चार्जेस धक्का लग रहा है। बट इस केस में चूंकि एक ग्लास रोड ली, एक एबोनेट रोड ली जिसमें कि अपोजिट चार्जिंग है, तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरी तरफ खींच रही है। सो दिस इज द प्रूफ दैट चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह के चार्ज हो गए। एंड जो इस पर चार्ज आया अपन ने उसका नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इनसाइड नेगेटिव चार्ज। चलिए, चार्ज भी आपके पास आ गया। आपके पास एक आपने नाम दे दिया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। नाउ व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है, अब आप जब एटम तक पहुंच गए, उसकी मोटी मोटी चार्जिंग प्रॉपर्टी देखें, तो ये जिज्ञासा हुई और ये खोज चालू हुई कि एटम के अंदर क्या है। तो एटम की संरचना, एटमिक स्ट्रक्चर देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स दिए गए समय समय के अनुसार। सो लेट वी सी द डिफरेंट मॉडल्स। जो फेमस मॉडल है, जो कि जिन्होंने की काफी असर किया और जिनको मान्यता मिली, वो चार मॉडल है। डाल्टन मॉडल। डाल्टन ने कहा पहले तो एटॉमिक, द ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज द एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter, and this smallest particle cannot be further disintegrate or further divide within the further divide by a simple ordinary method। ये ordinary method के द्वारा इनको और छोटे में विभक्त नहीं किया जा सकता है। सो एटम, डाल्टन मॉडल ने क्या कहा कि ये होता है और ये हो गया, चलो इसने एटम का दिया। उसके बाद में थॉमसन ने दिया, ये मॉडल दिया इन्होंने 1804 में कि भाई एटम से बना होता है। 1900 ऑलमोस्ट 100 साल के बाद में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक मॉडल दिया कि एटम कैसा होता है। क्योंकि देखो अपने पास क्या आ गया, एटम में दो चीज आ गई कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने कहा कि एटम एक तरबूज की तरह होता है, लाइक ए वाटरमेलन। उसमें क्या होता है, जितना भी होता है ये सारा पल्प होता है, जैसे लाइक वो क्या होता है, इट इज लाइक, ये वाटरमेलन में पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा रहता है, जस्ट लाइक ए क्लाउड। जैसे जो पल्प होता है उसमें, और बीच बीच में जैसे बीज होते हैं वैसे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, बीच बीच में
नेगेटिव चार्ज भरे रहते हैं एम्बेडेड। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, ये नाम दिया गया प्रोटॉन के कारण, और नेगेटिव चार्ज किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इन्होंने क्या कहा थॉमसन ने कि एटम इज ए लाइक वाटरमेलन वेयर द होल पल्प इज द पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड। पूरा का पूरा जो एक पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ गोला होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बीच में, जैसे कि बीज होते हैं तरबूज में, ऐसे बीज की तरह घुसा रहता है। सो दिस इज थॉमसन मॉडल। लेकिन ये क्या बहुत सी चीजों को व्याख्या नहीं कर पाया। उसके बाद में रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, नहीं जी ऐसा नहीं होता है। ये कहता है कि जो सेंटर पार्ट होता है वो ठोस होता है, और उसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियाई। सेंटर पास होता है, ठोस होता है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रहते हैं और चक्कर लगाते हैं। तो इन्होंने जो मॉडल दिया रदरफोर्ड ने 1911 में ये दिया, दैट इज ए रदरफोर्ड मॉडल का। जो प्रोटॉन होता है वो सेंटर में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट में रहता है चारों ओर। बट 1913 में बोर्स ने फिर एक मॉडल दिया जो कि इससे अच्छा था, बिकॉज ये बहुत सारी चीजों की व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन सेंटर में रहते हैं न्यूक्लियस में, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द डिफरेंट ऑर्बिट। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कक्षा में नहीं होते हैं, अलग अलग कक्षाओं में होते हैं। एंड बोर्ड्स का जो मॉडल आया था, एक क्रांतिकारी मॉडल आया, इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैटर की समझा दी। उसके बाद में हाइजेनबर्ग की थ्योरी आई, वो हाई लेवल की हो जाती है। हाइजेनबर्ग की थ्योरी आज भी ट्रू है, और आज भी अपन हाइजेनबर्ग की थ्योरी और बोर की थ्योरी से ही मैटर को और एटम को समझते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एटॉमिक मॉडल। ये आपके लिए काफ़ी है। एक चीज़ और यहाँ आप देख लीजिए, आपके जो खोज हुई थी, देखो ये तो एटॉमिक मॉडल आए, आपके जो एटॉमिक पार्टिकल्स हुए, एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या है, एटॉमिक पार्टिकल्स आए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने। ये करी 1897 में, मात्र देखो 130 साल हुए हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी, ये करी गोल्डस्टाइन ने, ये करी आपकी 1907 में। ये प्रोटॉन की खोज हुई 1907 में और गोल्डस्टाइन ने करी। और न्यूटन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, चैडविक ने, और ये किसमें करी, 1932 में। इट मीन्स न्यूटन की खोज को तो अभी तक 100 साल भी नहीं हुए। इट मीन्स अपना विज्ञान अभी बहुत आरंभिक स्टेज में है। आने वाले टाइम में हम पता नहीं कहाँ जाएंगे, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, आर्टिफिशियल मेमोरी आ जाएगी, और जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उस पर भी काफ़ी कुछ काम हो चुका होगा। सो ये तो केवल आपका देखो एटॉम में पे देखो तो एटॉमिक थ्योरी में अपने 100-125 साल का जो है कि अपराज न्यूक्लियर में इतना काम कर चुके हैं, और आने वाले वर्षों में क्या होगा इसकी कल्पना करना अभी असंभव सा है, इतने डेवलपमेंट हो जाएगा। सो दीज आर द एटॉमिक मॉडल्स एंड एलिमेंट्री पार्टिकल। इनको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल और एटॉमिक पार्टिकल। चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। अब चार्जेज आपने दे दिया, क्या होता है, आपने देख लिया कि उसमें 2 तरह के पार्टिकल होते हैं एटम में, या 3 तरह के पार्टिकल आपने देख लिया। इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है,
और न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है। अब ये चार्जेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि अपन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो चार्जेज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लाइक चार्जेज आर रिपल वाइल द अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट। अपन ने देखा कि जो लाइक चार्जेज होते हैं, एक जैसे चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आकर्षण रहेगा। हेवीली चार्ज बॉडी इवन अट्रैक्ट द लाइट अनचार्ज पार्टिकल। कोई भी अगर बहुत ज़्यादा हेवीली चार्ज पार्टिकल है तो वो अनलाइक बॉडी में भी, जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसमें भी इंडक्शन कर देता है, उनको भी अट्रैक्ट करती है। चार्जेज नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। जो चार्ज होता है किसी भी मैटर का यूनिवर्स में या किसी भी सिस्टम में, वो चार्ज कांस्टेंट होता है। यू कैन नॉट क्रिएट द चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द चार्ज। केवल ओनली द ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इज पॉसिबल फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। आप न तो चार्ज को उत्पन्न कर सकेंगे न आप चार्ज को समाप्त कर सकोगे, सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आप स्थानांतरित कर सकते हो। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। किसी भी निकाय का या किसी भी पदार्थ का कुल चार्ज नियत रहता है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर वो सिस्टम है, तो अगर ये मैं रूम बंद कर दूँ और आइसोलेट कर दूँ, इसमें कहीं से एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं हो, तो जितना चार्ज इस रूम में है उतना फिक्स रहेगा। मैं चाहे कुछ भी करूं, टोटल चार्जेज इस रूम का फिक्स रहेगा। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल एंड अपोजिट। वो कितना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन नेचर होता है। और कितना होता है? दिस इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये मेजरमेंट किया गया तो कूलम में अपन इसकी यूनिट देते हैं, वो इतना होता है। द एक्सचेंज ऑफ चार्जेज पॉसिबल ऑन द इंटीग्रल नंबर। ये इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं हो सकता है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होगा या एन ही नंबर होगा। एन कहाँ होगा? एन विल बी द इंटीजर। इट मीन्स ये 1 2 3 4 लाइक इंटीजर में होगा, ये पूर्णांक होगा, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। नेक्स्ट वन इज दैट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब आपके इलेक्ट्रिक चार्ज आ गए। ये तो आपका केवल जो अब तक बताया था एक पृष्ठभूमि थी। अपन को इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से धीरे धीरे चालू होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की अपन दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो चार्ज जब रेस्ट में हो, व्हेन द चार्ज इन रेस्ट, एंड व्हेन द चार्ज इन मोशन। तो क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है और चार्ज मोशन में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो अपने सुविधा के लिए अपन ने इसको दो भागों में बांट लिया। द स्टेडी व्हेन द चार्ज इन द रेस्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युत गति की, स्थिर विद्युतिकी। और when the charge in motion, this is the set with the electricity। और विद्युतिकी। तो ये दो चीजें दो पार्ट पे आती है। अपन चूंकि आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इट मीन्स अपन पहले लेंगे जो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में व्हेन द चार्ज इज नॉट मूविंग। क्या होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, ये विद्युत क्षेत्र बनाता है। और जब चार्ज गति में होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। इसलिए इसका बिहेवियर जब मोशन में होता है वो अलग हो जाता है, जब रेस्ट में होता है अलग होता है। तो ये दो ब्रांचें अपन ने फिजिक्स में कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में we study about the charges when they are in rest, while in the electricity
वी स्टडी अबाउट द चार्जेज व्हेन चार्जेज इन मोशन। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन ऑफ फोर्सेज। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी इलेक्ट्रॉन को रखोगे या चार्ज पार्टिकल रखोगे, ये सपोज एक गोला है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये एक गोला है जो कि नेगेटिव चार्ज्ड है, तो क्या होता है, आप अगर ये यहां पे इलेक्ट्रॉन रखोगे तो ये ऐसे फोर्स डालेगा, इसको इधर फेंकेगा। तो अगर आप लाइनें खींचो, अगर इलेक्ट्रॉन रखो और लाइनें खींचो तो ऐसी लाइनें आएगी। इट मीन्स ये एक ऐसा एरिया है जहां पे कि आप इस गोले पे प्रेजेंट चार्ज के कारण इसका प्रभाव दे सकते हो। सो दिस एरिया इन विच यू कैन एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्जेज। ये एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जहां तक आप इसका चार्ज दे सकते हो। और लाइन ऑफ फोर्सेज, आप अगर यूनिट चार्ज रखते हो तो जो फोर्स लगता है वो क्या दिखाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। सो ये किसी, अगर आप सिंगल चार्ज लोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे रहेगी, और जो एरिया होगा उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो अपन ये टर्म यूज करेंगे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब जहां पे कि उसका प्रभाव उत्पन्न हो, जिसका जो एरिया होता है जहां की प्रभाव होता है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। So these are the electric field and electric lines of forces। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ये लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसी होती है जो कि किसी भी उससे परपेंडिकुलर निकलती है और ऐसे निकलती है। अगर दो चार्जेज हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैसे जाएगी? ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसा के ऐसे जाएगी। अगर दोनों नेगेटिव हुए तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आपकी ऐसे हो जाएगी। इसके आगे आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कहीं काटते नहीं आपस में, ये ध्यान रख लीजिए। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, एंड जो एरिया जहां पे कि किसी चार्ज का इफेक्ट देखा जा सकता है वह उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट वन, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब बॉडी कैसे चार्ज हो सकती है? तो आपने अभी देखा, पहले आपने ग्लास रोड को रब करने के लिए क्या किया, इसको सिल्क से रगड़ा, तो ग्लास रोड क्या हो गई? ग्लास रोड आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो इट मींस चार्जिंग के लिए क्या है? थ्रू कांटेक्ट। हम कांटेक्ट में लाके दो चीजों को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही रबर या एबोनॉइट को आप वूल से रगड़िए तो वो चार्ज हो जाएगी। सो दिस इज थ्रू कांटेक्ट। दूसरा होता है थ्रू इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन में? एक ये गोला है, ये गोला है, ये लकड़ी का स्टैंड है। आप जब कोई चार्ज रोड यहां लाते हैं, ये ग्लास की जो चार्ज रोड गिरी, इसको यहां ले आइए, ग्लास में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब ये लाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। और यदि आप इस गोले को, जो कि लकड़ी के स्टैंड पे है, यहां से ग्राउंड कर दोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज सारा इसमें चला जाएगा। और जब ये काट दोगे वापस तो आपको गोला कैसे मिलेगा? ये नेगेटिवली चार्ज बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? चार्ज हो गया। ये चार्ज कैसे हो गया? थ्रू इंडक्शन। थ्रू इंडक्शन। ऐसे ही क्या होता है, जब बादल होते हैं तो बादल हेवली चार्ज होते हैं, इसके कारण ही
उसमें स्पार्किंग होती है, लाइटनिंग होती है। जब क्या होता है, धरती के पास में होते बादल तो पेड़ भी चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू द इंडक्शन, और कभी कभी इतना चार्ज हो जाते हैं कि दोनों के बीच में स्पार्किंग होती है, जिसको अपन कहते हैं बिजली का गिरना। सो दीज आर द मेथड ऑफ चार्जिंग, थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू इंडक्शन। फिर बाद में एक कंसेप्ट आता है, इसमें आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, अब जब आपने देखा होगा कोई अगर बिजली का कर्मचारी जब इलेक्ट्रिक लाइन पे काम करता है तो वो प्लास्टिक के ग्लोब्स लेके चढ़ता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि उसमें करंट नहीं आता है। करंट नहीं आता मतलब उसमें कांटेक्ट में आने के बाद में भी चार्ज एक्सेप्ट नहीं होता या चार्ज उसमें घुसता नहीं है। अगर वो सीधा तार के हाथ लगाएगा तो उसमें करंट आ जाएगा और करंट उसके अंदर से फ्लो हो जाएगा, जबकि वो प्लास्टिक के थ्रू हाथ लगाएगा या लकड़ी के थ्रू हाथ लगाएगा तो उसमें करंट नहीं आएगा। तो ये क्या है? तो जो ये प्रॉपर्टीज होती है कि किसी में चार्ज फ्लो करने लग जाता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, किसी में चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। लकड़ी में, प्लास्टिक में, इनमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, जबकि आयरन में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। सो जिन वस्तुओं में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दे आर नोन एज द कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स। Those matter in which charges can flow, जिसमें कि वह चालक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चालक। वह द्रव्य जिनमें कि आवेश प्रवाह कर सकता है, उनको क्या कहते हैं? चालक। Those matter in which the charges can flow, they are known as the conductor. Like copper, silver. Silver is the best. Silver क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद में कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा। इस कारण क्या होता है, ये दे आर गुड कंडक्टर्स, कॉपर। इसलिए अपन जितने भी घर की वायरिंग होती है उसमें कॉपर काम में लेते हैं। वाइल नॉट कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं आपके दोज मैटर विच आर नॉट अलाउड the flow of charges through themselves. जो कि अपने में से चार्ज का फ्लो अलाउ नहीं करते हैं, विद्युत का प्रवाह अलाउ नहीं करते। दे आर द नोन एज द इंसुलेटर फॉर प्लास्टिक, रबर, वुड। ये क्या है? ये सभी इंसुलेटर है। सो दीज आर द बेसिक, ये जो आपका है ये पृष्ठभूमि हुई है। नाउ इसके बाद में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये अपन आगे की नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे। इसके बीच में अगर आपको टेस्ट सीरीज करनी हो ऑनलाइन, जेई, नीट या सीबीएसई के लिए, so it's available along with the other exams also. So you can download my app tutorialapp.com from the Google Play Stores and please subscribe my channel so you will get the next class. मैं इसकी कल या परसों में इसकी नेक्स्ट क्लास दूंगा, बिकॉज अपन को 10th का सारा आपका कोर्स कराऊंगा मैं। थ्योरेटिकल सारे एक्सपर्ट बताऊंगा, थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद में बोर्ड के पेपर लेंगे अपन जो पिछले सालों आए थे। तो अभी 2 महीने हैं आपके पास, आप इन 2 महीनों में 2 महीने या 1 महीना जो है, 1 महीना ही बचा है, इस महीने में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।